नमस्कार दोस्तों, हर दिन कविता की सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अज्ञेय की सुप्रसिद्ध कविता 10 सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से, हिंदी साहित्य की 10 सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक कलगी बाजरे की। तो इस कविता में अज्ञेय ने अपनी प्रेमिका की तुलना बाजरे की कलगी से की है। उनका एक कविता संग्रह है हरी घास में क्षण भर, 1949 में प्रकाशित हुआ। आपको पता है कि अज्ञेय ने तार सप्तक की भी रचनाएं की। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेमिका की तुलना चिकनी हरी घास और बाजरे की कलगी से करते हुए किस तरह से एक अद्भुत कविता रची, जो कि हिंदी साहित्य के 10 महानतम कविताओं में सम्मिलित हो गई। आइए मैं कविता का पाठ करता हूँ, आप कविता का आनंद लीजिए, मेरे साथ जुड़िए। हरी बिछली घास, हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की। हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नाई कुई, या शरद की भोर की निहार नाई कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। हरी बिछली घास दोलगी कलगी छरहरे बाजरे की। तुम सुनो, ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे हरी बिछली घास, हे दौलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाते सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। इन उपमानों का बहुत इस्तेमाल हो चुका है, बहुत प्रयोग में लाए जा चुके हैं। तो मैं तुम्हारे प्रेम में तुम्हें कविता में रचना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए नए उपमान गढ़ना चाहता हूँ, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहराती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी। तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के, निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। तुम मेरे भावों को पढ़ो, मेरे शब्दों को मत पढ़ो। मेरे भावों को पढ़ोगी तब मेरे शब्दों को बखूबी समझ जाओगी कि मैं किस प्यार से तुमको कह रहा हूँ कि बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, इससे कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती
कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, बिजली घास को देखता हूँ, बाजरे की कलगी को देखता हूँ, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है। यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। यह खुला वीरान संस्कृति का सिमट जाता है, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू हैं, मैं मानता हूँ कि शब्द जादू हैं, शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? शब्द जादू हैं, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है?